Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप मुंबई में सौरभ, हमने ये स्टोरी सूरत में भी करने की कोशिश की थी, लेकिन सूरत में नहीं हो पाया, और क्यों नहीं हो पाया वो भी बताता हूँ। और फिर मुंबई में हम कर पाए। माइग्रेंट लेबरर्स, जो गुजरात के जिस रूट पे मैं चल के महाराष्ट्र आया, ये आपका पूरी तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट है। आप अहमदाबाद से चल रहे हैं, उसके बाद आपको छोटे छोटे शहर मिलते हैं, फिर सूरत आता है, फिर वापी आता है, फिर मुंबई, तो फिर मुंबई है। और यहाँ पे बहुत भारी संख्या में जो हिंदी पट्टी से, जिसको हम उस टर्म से एग्री नहीं करते, लेकिन अब भाषा में वही कहा जाता है, चीप लेबर बड़े शहर को चलाने के लिए आता है। यूपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और लोग यहाँ आते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन उनके वो अभी 2 साल में दूसरी बार ठगे जा रहे हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, तब उनको पैदल घर जाना पड़ा था, कोई साइकिल पे जा रहा था, कोई पटरी जा रहा था तो ट्रेन के नीचे आ गया। उस चीज से इतना डर गए हैं लोग, और वो अनुभव इतना कड़वा रहा है कि इस बार वो रिस्क कोई लेना ही नहीं चाहता है। तो इसीलिए चाहे पीएम आकर के अश्योर करके गए टीवी पे, महाराष्ट्र में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसको भी मतलब बहुत आप ये कह लीजिए बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज में उन्होंने बड़ा उसको सॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। हम लोकपाल तिलक टर्मिनस गए थे कल ही शाम को, आज के रिकॉर्डिंग से पहले, और वहां पे आपको हर तरह का व्यक्ति मिलेगा जो अभी अपने दिमाग में एक ही ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हुआ है कि मैं इस बार ट्रक पे चढ़ के या पैदल या साइकिल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं किसी तरह मैं ट्रेन से घर चला जाना चाहता हूं। और उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि पहले ये पिछले साल तक के ये था कि आप टिकट लेकर के ट्रेन में चढ़ जा रहे थे, लेकिन इस बार अब रेलवे के नियम बदले हुए हैं। रेलवे में आप जनरल का टिकट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपको सेकंड सीटिंग का टिकट बुक कराना है। इसलिए उस तरह की भीड़ आपको नहीं दिखेगी स्टेशन के बाहर, लेकिन क्राउड अभी भी है। और उसकी शिकायत ये है कि आप किसी भी तरह से यहां से यूपी की, बिहार की ट्रेन बुक करने की कोशिश कीजिए, नहीं कर पाएंगे। स्टेशन के बाहर आइए अपने सामान के साथ में, एक दलाल आपको मिलेगा, वो आपको 800 रुपए, 1200 रुपए, 2000 लेगा आपसे, आपका टिकट कंफर्म होगा, जो अभी 2 घंटे बाद ट्रेन जाने वाली है। तो आपदा में अवसर, पूरी तरह से भरोसा सरकार से उठा हुआ है। जो सर्वहारा है उसका, वो सुनना ही नहीं चाहता है। मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी कि आपने पीएम को सुना, वो तो अभी टीवी पे आए थे। तो वो कहे मैं क्या सुनूं भाई। और मतलब मेरे पहली बात ये रहती है कि मेरी लाइफ में इतनी मतलब कठिन मेरी लाइफ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उठा करके पीएम बोल रहे हैं या सीएम बोल रहे हैं सुनूं। और उसने कहा कि अगर कुछ कहा भी है, तो एक व्यक्ति ने कल कहा भी, वीडियो में आएगा अभी, कि नहीं, बात तो सब लोग अच्छी करते हैं, लेकिन फिर वादा तोड़ भी देते हैं। तो वो अब रिस्क वो सरकार के भरोसे कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहता है यहाँ पे। इसीलिए मुंबई के तमाम जो बड़े टर्मिनस हैं, आप शाम को जाते हैं तो वहां पे आपको लौटने की भीड़ दिखती है। और वो ये भी सीख गए हैं कि अब नहीं बोलना है कि कोविड के चक्कर में जा रहे हैं या लॉकडाउन में जा रहे हैं, क्योंकि फिर यहाँ भी हैरेसमेंट होता है और जहां पहुंचते हैं वहां भी हैरेसमेंट होता है। तो सूरत में नहीं कर पाया, उसका कारण यही था। तो वहां एक तरह का मैनेजमेंट चल रहा है। यूपी बिहार जाने वाली बसें लगती हैं उन एरियाज में जहां सूरत में मजदूर बसते हैं। कैसे पता चलेगा आपको सूरत के? आप उस एरिया में अगर बहुत सारी साइकिल दिख रही है शाम को, तो वो इनवेरिएबली वहां के इंडस्ट्रियल यूनिट्स के वो मजदूर हैं, और वो जाने की जल्दी में। अब वो बस खड़ी है, सबको पता है कि वो लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, और वो 2 महीने या 3 महीने वापस नहीं आएंगे। बहुत सारा सामान है उनके पास में। आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, वो मामा की शादी में जाना है, तो नानी के यहाँ जाना है, इसलिए जाना है, उसलिए जाना है। लॉकडाउन कोई अपने मुंह से निकालेगा नहीं। 1-2 बाइट हो चुकी है, उसके बाद में अथॉरिटीज भी हैरेस करती हैं, क्योंकि वही जो इमेज मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था, सरकारें चाहती नहीं है कि ये बात बाहर आए कि पलायन हो रहा है, जबकि हो रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार इमेज मैनेजमेंट में लगी। समय की थोड़ी सी कमी है। विकास या प्रशांत, आप क्विकली कुछ लास्ट चीज जोड़ना चाहें? एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। दिल्ली में पिछली बार जब फर्स्ट वेव था कोरोना का, और उस समय जो सेंटर्स डेवलप किए गए थे, जिनको कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट किया गया था,
उनका डिसमेंटल करने का जो फैसला था, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा गलत फैसला था। अगर वो सेंटर्स डिसमेंटल नहीं किए गए होते तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा लोगों को मदद मिल पाती। और क्योंकि प्रोजेक्शन जो था वो हमेशा से था कि कोरोना वायरस का जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ सकता है, दोबारा एक वेव आ सकता है जिसमें लोग इफेक्ट और हो सकते हैं, तो इस प्रोजेक्शन को मुझे लगता है पूरी तरह से सरकार ने नकार दिया, जिसके बदौलत आज जो सरकार ने अगर डेटा पे इन सब चीजों पे ध्यान दिया होता, सेकेंड वेव, म्यूटेंट, तो ये नौबत तो नहीं आती। जी, ये मुझे लगता विकास, है आपको जी, जोड़ना चाहेंगे कुछ चीज? 2 मिनट। जी बस तुरंत मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जहां से हमारी बातचीत शुरू हुई थी उसका स्वाति ने जो कहा, जिस तरीके से कानपुर और लखनऊ का, वही स्थिति बिहार में भी है। कोई अलग तस्वीर नहीं है, लोगों से आप बातचीत करने जाते हैं। बस एक चीज मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि बताओ रिपोर्टर, जैसे कल हमें एक व्यक्ति मिला जो कल शाम में 7 बजे उसके परिजन की मौत हो गई थी, और वो आज दिन के 12 बजे तक मतलब एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था ताकि वो डेड बॉडी ले जा सके बांसघाट, जहां पे उसका अंतिम संस्कार होगा। तो उससे हमने बातचीत की। अब बातचीत करने के बाद उनको हमसे उम्मीद हो गई कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। हम लगभग 1 घंटा उनके साथ पूरे एनएमसीएच में घूमे, और फिर जो हेल्थ मैनेजर एक पोस्ट है वहां तक पहुंचे, और जब हमने उनसे उनकी शिकायत की तो हेल्थ मैनेजर जो था उसकी आंखें डबडबा गई सौरभ जी, और वो रोने लगा। उसने कहा कि मेरे घर में मेरा छोटा बच्चा पॉजिटिव है, मेरी पत्नी पॉजिटिव है, मैं 18-19 घंटे काम कर रहा हूँ, ठीक है मैं इनके लिए व्यवस्था करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात किसको कहूँ। तो ये स्थिति है बिहार में कुल मिलाकर के। और जो सरकार है, जो नीतीश कुमार है या मंगल पांडे हैं, वो अभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अखबारों में, बयानों में वो यही कह रहे हैं कि स्थिति ठीक है। आज भी आया है कहीं पे कि हम हर जिले में कोविड अस्पताल बनाएंगे। अब वो पता नहीं कब बनाएंगे, अब जब मामले और ज्यादा कितने बढ़ेंगे। तो ये स्थिति है, बिहार की स्थिति आने वाले समय में और बिगड़ने वाली है, जैसा कि यहाँ अंदेशा हो रहा है देख रहे हैं। बस इतना ही, और क्या ही कहें। जब हम लोगों को पत्रकारिता के बिल्कुल शुरुआती सबक सिखाए जाते हैं तो उसमें 2 चीजें बड़ी अहम बताई जाती हैं। एक तो ऑब्जेक्टिविटी, और दूसरा कहा जाता है इमोशनल क्वेश्चन का मैनेजमेंट, कि आपको रिपोर्ट करना है लेकिन जिनके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं आपको उनका हिस्सा नहीं बन जाना है। बट ये दोनों ही मुमकिन नहीं हो पा रहे हैं। मैं आप लोगों को सुन रहा हूं और मेरी आंखें डबडबा रही हैं। आई कैन ओनली इमेजिन कि आप लोग कैसे अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं व्हेन यू आर रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो। जब आपके सामने पेशेंट तड़प रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मर रहे हैं, भर्ती होने का इंतजार, और जो भर्ती होके मर गए उनकी लाश का इंतजार। As an editor, as an anchor of this program, I can only say one thing to all 4 of you and all the reporters of Lallan Top and all the viewers of Lallan Top, कि सरकारें ये चाहेंगी कि जब ये बीत जाए तो लोग भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं। लेकिन पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, लगातार हमारे प्राइम कंसर्न बने रहेंगे। और हम इन बेशर्म सरकारों से तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक जनता भी उतनी जागरूक ना हो जाए कि अपने हिस्से की सवाल जवाब की प्रक्रिया में जुट जाए। इनसे बार बार लगातार ये पूछा जाना होगा, क्योंकि इंसान की जान इतनी भी सस्ती नहीं है, वो एक आंकड़े भर की नहीं है। और ये सरकारें तो आंकड़ों में भी दर्ज नहीं कर रही हैं, न मौतों को न बीमारों को। पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट बरसों बरस से कह रहे हैं हमारे पास एक देश के तौर पे, एक प्रदेश के तौर पे ये डेटा तक नहीं होता है कि कितने मरे और उनकी मौत की वजहें क्या थी। और हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आप चारों लोग फील्ड में हैं, आप चारों लोग कोविड हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, सस्पेक्टेड और पेशेंट से बात कर रहे हैं। प्लीज टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। लगातार कई दर्शकों के, कई पाठकों के इस तरह के संदेश आ रहे हैं, कई कह रहे हैं कि वापस भी बुला लीजिए। इट्स अ टफ कॉल, क्योंकि अगर हम वहां ग्राउंड जीरो पे नहीं होंगे तो हकीकत कौन दिखाएगा? फिर तो हकीकत उतनी ही दिखेगी जितनी मैनेज कर दी गई है और जितनी इश्तिहारों में दिख रही है। तो लेकिन आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी
आप लोग स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्टिंग कर पाएंगे। आप चारों लोग अपना खूब ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और दर्शक जो देख रहे हैं, मैं जो अपने रिपोर्टर्स को कहता हूं बार बार इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो इनको फिर से दोहरा रहा हूं और ये दर्शकों पर भी लागू होता है। रोजाना सुबह शाम भाप जरूर लीजिए, बीटाडीन या इस तरह की दूसरी चीजों का गार्गल करिए, डबल मास्क इस्तेमाल करिए, सिर्फ कपड़े के सिंगल मास्क के भरोसे मत रहिए। इंश्योर करिए कि मास्क से आपकी नाक पूरी तरह ढकी हो जब भी आप बाहर जाएं, और उन सारी चीजों का सेवन करिए जिससे आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहे। फ्रिज का ठंडा पानी, तेज एसी, इन सब चीजों से बचाव करिए, आप चारों भी और आप दर्शक भी।